मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 22 से इसका आगाज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान मालिक कायनात की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस ज़ाब्ता हयात में जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, इस ज़ाब्ता हयात में कामयाब होने के तरीके हैं। ये ज़ाब्ता हयात अल्लाह ताला ने नाजिल ही इसलिए किया है इंसानों की तरफ कि इंसान इसको फॉलो करें, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और अपने आप को कामयाब कर लें। जिस तरीके से अल्लाह का कोई शरीक नहीं, इस तरीके से अल्लाह ताला के इस ज़ाब्ता हयात का भी कोई शरीक नहीं है। नाज़रीन गौर तो करें जरा कि अल्लाह ताला के इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए क्या हमें इंसानों की जरूरत पड़ेगी कि वो हमें समझाएंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात यहाँ ये फरमाना चाह रही है। गौर करें कि अल्लाह ताला को नहीं पता चला कि ये कैसे समझाना है, ये इंसानों को पता चल गया कि इस ज़ाब्ता हयात को ऐसे समझाना है, जबकि मालिक कायनात ये फरमा रहा है कि ये बेमिसल है, ये लारैब है, इसकी तफसीर और इसकी तफसील हमने की है। इसके अलावा कोई दूसरी किताब इसकी तफसील और इसकी तफसीर नहीं कर सकती। अगर हमारा इस बात के ऊपर ईमान है कि जिस तरह अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने इसकी तफसील और तफसीर खुद कर दी है, कितनी जगह अल्लाह ने फरमाया कि वह तफसीर कुल्ली शैइन, कि हमने इसमें हर चीज की तफसीर कर दी है, तो इसका मतलब है कि इस कुरान को कुरान के जरिए ही समझा जाएगा। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले से ही इत्मीनान है। अल्लाज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ, वो जिसने तुम्हारे लिए इक़दाम किया पस्ती के समान आराइश का और समाज को बुलंदी यानी अजमत दी। जब समान आराइश देकर इक़दाम देकर अजमत दे दी तो फिर क्या किया, और अजमत बुलंदी से रवानी फराम की यानी तरक्कियां यानी खुशहालियां रवाना की। ये कैसे मुमकिन हुआ? फ़अख़रज बिही मिनस समराती, फिर फराम किए गए उतारे हुए के साथ उसने नतीजा अखज़ किया। जब नतीजा निकला तो फिर क्या करना है? फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, बस तुम नामजद ना करो अल्लाह के कोई भी बराबर वाले, जबकि व अंतुम तालमून, और इस सूरत में कि तुम जानते हो। व अनज़ला मिनस समाई, और फराम किया बुलंदी यानी अजमत से बहाव की सलाहियत को, और फराम किया अजमत से रवानी को, और अजमत बुलंदी से रवानी फराम की। फ़अख़रज बिही मिनस समराती, फिर फराम किए गए उतारे हुए के साथ उसने नतीजा अखज़ किया। मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, फायदे जिंदगी गुजारने के सामान से तुम्हारे लिए। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, बस तुम नामजद ना करो अल्लाह के कोई भी बराबर वाले और ये तुमको मालूम है। अब देखें इसमें यहाँ पर किरदार की बात हो रही है कि अल्लाज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशा, अल्लाह ताला ने कानून बयान कर दिया है, अल्लाह ताला ने हर कानून के पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात तो फरमा रही है कि वहदैनाहुन नजदैन, हमने तो दोनों राह दिखा दी हैं। क्योंकि यहाँ किरदार की बात हो रही है तो किरदार के लिहाज से जो लोग पस्त होंगे वो बिछे हुए होंगे। और आगे फरमाया जा रहा है कि वस्समाअ बिनाअ, अब यहाँ भी किरदार की बात हो रही है और बुलंदी को बुनियाद बनाया, यानी जो लोग बुलंदी की तरफ होंगे ना वो कामयाब होंगे। तो जो लोग पस्ती वाला रास्ता अख्तियार करेंगे ना वो बिछे हुए रहेंगे। वो कभी भी किसी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते क्योंकि वो है ही पस्त हैं, वो बिछे हुए हैं। लेकिन जो बुलंदी इख्तियार करेंगे ना वो बुनियाद वाले होंगे। वो माशरे में काम कर सकेंगे, वो माशरे में फैसले कर सकेंगे, लोग उनके फैसलों को चैलेंज नहीं कर सकेंगे। ऐसे लोग होते हैं जो माशरे को सुधार सकते हैं, माशरे में तब्दीली ला सकते हैं। और ये तब्दीली आएगी कैसे? वह अनज़ला मिनस समाई माअन, और वो सामने लाता है बुलंदी से एक किताब। फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, बस वो खारिज करता है इसके जरिए से फवाइद में से समाने नशोनुमा तुम्हारे लिए। यानी जो लोग इस किताब को फॉलो करेंगे वो उस पस्ती से अपने आप को निकाल लेंगे और बुलंदी की तरफ चले जाएंगे। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, बस तुम नहीं बनाओ अल्लाह के लिए कोई बराबरी वाला यानी कोई हमसाया
हमसर, यानी बस तुम अल्लाह जैसा किसी और को ना बनाओ। वअंतुम तालमून, और तुम ये जानते हो, तुम्हें इस चीज का पता है कि अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। तुम जानते हो हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने वही का बंदोबस्त कर दिया कि जिसको फॉलो करके तुम अपने आप को कामयाब कर सकते हो। ये सारी चीजें मालिक ने तुम्हें प्रोवाइड कर दी हैं। इसके बावजूद भी तुम अल्लाह के बराबर में कोई और इला बना लो, कोई और हाजित रवा, कोई मुश्किल कुशा, कोई बिगड़ियां बनाने वाला, कोई बच्चे देने वाला बना लो। तो यही तो अल्लाह के साथ हमसर बनाना होता है, यही तो अल्लाह के बराबरी बनाने वाला होता है कि हिदायत अल्लाह भी देता है और हिदायत इंसानों की लिखी किताबों में से भी मिलती है। इसी को तो शिर्क कहते हैं, इसी तो शरीक करना कहते हैं कि हिदायत अल्लाह ताला की किताब से भी मिलती है और हिदायत ये जो हमारे बड़े बाबे हैं, ये जो हमारे मुफ्ती हैं, ये जो पीर हैं, जो आलम हैं, जो किताबें लिखी हैं उनमें भी हिदायत है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये सारी चीजें तुम देख रहे हो कि कौन तुम्हें मुहैया कर रहा है, उसके बावजूद भी फिर भी तुम अल्लाह ताला के साथ बराबरी करने वाला बनाते हो। अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड भी कर दी हैं, उसके बावजूद भी तुम अपने नफ्स की मान के, अपनी मजहबी पेशवा की मान के, अपने फिरके की मान के, उनके बताए हुए जो कवानीन है, उनके बनाए हुए जो रास्ते हैं, जब तुम उनको फॉलो करते हो तो ये है अल्लाह ताला के बराबरी में इंसानों को लेके आना। ये है बस तुम अल्लाह की बराबरी करने वाला मुकर्रर ना करो। तो अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजारें। कुरान में जिस अमल का जिक्र नहीं, हमें उस अमल की फिक्र नहीं। कोशिश करें कि आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो, ना आपके हाथों से किसी को तकलीफ हो, ना आपकी बातों से किसी को तकलीफ हो, ना आपकी आंखों से किसी को तकलीफ हो। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।